नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हीट। तो दोस्तों पिछला चैप्टर हमारा था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि हमने एक ही क्लास में ख़त्म किया था, जिसमें 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हीट का। उसमें आज हम पढ़ेंगे ताप और ताप मापन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 3 से और 4 मार्क्स दोस्तों आपके पक्के होने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट स्लाइड में ही मैं आपको बोल देता हूँ, इसी स्लाइड से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर आने वाले हैं। यदि दोस्तों आप रेलवे की लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ एसआई या आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन ही हमें जो दिया गया है इसमें स्लाइड में, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 2016 एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन 2018, तो ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2021, लगातार दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो दोस्तों जो भी लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो चैप्टर है दोस्तों एकदम रामबाण है। 3 से 4 मार्क्स दोस्तों जरूर आपके इसमें पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक तो ये फॉर्मूला जो दिया गया है इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, और दोस्तों ये फॉर्मूला जो दिया गया है, एक क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें से आने वाला है और एक क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है यही आने वाला है। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक रेलवे में वो सारे मैंने दोस्तों इस वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए, आपके 3 से 4 मार्क्स आज इसी ही टॉपिक में कवर होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ताप और तापमापन। तो दोस्तों ताप और तापमापन आज हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों तापमापन पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन इसको पढ़ ही लेते हैं। दोस्तों परम शून्य ताप को दर्शाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों, तो परम शून्य ताप होता क्या है दोस्तों। तो दोस्तों परम शून्य ताप जो है जो क्या होता है, तापमान सबसे कम संभव तापमान होता है। मतलब सबसे कम जो तापमान रहेगा ना, मतलब दोस्तों उसको दोस्तों क्या बोलेंगे हम, परम शून्य ताप बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जब परम शून्य ताप हो जाता है तो पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अणुओं की गति क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें शून्य हो जाती है दोस्तों। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि परम शून्य ताप की परिभाषा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ऑप्शन थे अणुओं की गति शून्य हो जाती है, अणुओं की गति बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये वाला जो लाइन है आपको याद रखना है, परम शून्य तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों किसी गैस का तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इससे कम तापमान होने पर दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, उसका आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है दोस्तों। ये कारण भी आपको याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों एक इसमें फर्स्ट जो है जो मैं बताता हूँ आपको, परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये वाली स्लाइड भी। तो 4 मैंने लाइन लिखी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछने को मिल रहे हैं लगातार। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा दोस्तों, परम शून्य ताप किसको दर्शाएगा दोस्तों, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब दोस्तों -273 डिग्री बताएगा। 0 से कम माइनस मतलब 0 से कम क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। इसका मतलब दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन 1 जो क्वेश्चन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो 0 से 273 कम, इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट दोस्तों 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -460 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दर्शाया जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 4 बार लगातार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है दोस्तों। ये तो सेम टू सेम रिपीट हुआ है, लेकिन दोस्तों इन ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। और जो 4 दोस्तों मैंने ये जो आपको बताई है लाइनें, इनसे भी दोस्तों परम शून्य तापमान का क्वेश्चन देखने को मिला है। मतलब दोस्तों अगर मैं जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, परम शून्य से रिगार्डिंग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैंने दोस्तों लगातार एग्जाम में आते हुए देखे हैं दोस्तों। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों एक भी स्लाइड इसकी मिस नहीं करनी है आपको, लास्ट तक दोस्तों सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम दोस्तों
आप दोस्तों ये फॉर्मूला जो दिया गया है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो सी जो है हमारा, सी हमारा डिग्री सेल्सियस है, और दोस्तों एफ जो है हमारा फ़ारेनहाइट है, और आर जो है दोस्तों हमारा रोमर है, और के दोस्तों हमारा केल्विन है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला आप रट लीजिए बिल्कुल ही, क्योंकि दोस्तों इससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट का निकालना है तो दोस्तों इन दोनों में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको डिग्री सेल्सियस से, तो दोस्तों आपको अगर डिग्री सेल्सियस अगर रोमन का निकालना है तो आपको ये दोनों फॉर्मूलों में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, संबंध बिठाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में निकालना है तो दोस्तों इन दोनों फॉर्मूलों से आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों उसी प्रकार से जब भी एक कोई दे देगा सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या रोमर या केल्विन, जिससे दूसरा पूछेगा उस संबंध को हम बराबर में रख के संबंध का ढूंढेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सेंटीग्रेड से केल्विन का मैंने एक संबंध बताया है, और केल्विन का सेंटीग्रेड से बताया है। तो दोस्तों इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये तो समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको रट लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक क्वेश्चन तो दोस्तों कम से कम आने वाला है दोस्तों। चलिए अब आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है मैंने अब इसमें कवर किए हैं, रेलवे के जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें से किसके बराबर है? 0 केल्विन के, 100 डिग्री केल्विन के, 173 केल्विन के, 23 केल्विन के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड -15 को हमने क्या बोला दोस्तों, परम ताप बोला दोस्तों, परम शून्य ताप। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं 0 केल्विन, या दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं माइनस के 460 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसमें हमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है परम शून्य ताप का, 0 केल्विन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 0 केल्विन। दोस्तों इसमें हमें 460 भी दे सकता है एग्जाम में। दोस्तों देख लीजिए, पहला क्वेश्चन था परम शून्य ताप किसको बताया, तो उसने लिखा -273.15। अब दूसरा दोस्तों देखिए इसने किस प्रकार से घुमा के पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन कि -273.15 को किस प्रकार किसी के बराबर होता है। दोस्तों है तो परम शून्य का ही क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या होता है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको वो स्लाइड जरूर याद रखनी है, पहली स्लाइड। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है प्रणाली के आणविक संवेग शून्य हो जाने पर, समुद्र स्तर पर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, पृथ्वी के केंद्र में। तो दोस्तों आपने देखा था जब प्रणाली में क्या हो जाता है दोस्तों, आणविक संवेग शून्य हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, परम शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन सी हो सकता है, दोस्तों नहीं। उसमें दोस्तों क्या दिया गया था, हमें -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया था। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम राइट आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर ओनली -273 दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2 बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, जबकि मैंने ये पहली स्लाइड में नहीं लिखा था आरआरबी जेईई का। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन के पैटर्न देखिए दोस्तों, किस प्रकार से अलग अलग पैटर्न में पूछा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग क्वेश्चन दिखा रहा है। दोस्तों देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सभी दोस्त मेरे पिछली एग्जाम में दोस्तों ये ऑप्शन लगा के आए जो कि गलत था। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो दोस्तों सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैंने अभी दोस्तों एक बताया था फॉर्मूला कि दोस्तों केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273। ये दोस्तों फॉर्मूला मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है इसका एग्जाम एक बार, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में 2 बार पूछ लिया दोस्तों इसी क्वेश्चन को। उसके बाद आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जो 2018 की हुई थी दोस्तों, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा है। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कतई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करेंगे, नहीं दोस्तों दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, यस। तो दोस्तों दिए गए तापमान में क्या करेंगे, हमें कोई डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान जो दिया गया होगा उसमें क्या कर देंगे, हम 273 ऐड कर देंगे दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, केल्विन पैमाना हमारा आ जाएगा, केल्विन में हमारा उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
और ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है दोस्तों, विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या कर रहा है दोस्तों, घटाने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोस्तों अगर ये बोलता सेंटीग्रेड से केल्विन, केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में बदलना है तो क्या करना है दोस्तों, हमें 273 माइनस करना है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, केल्विन से अगर हम सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो माइनस करेंगे, और सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या करना है, प्लस करना है। दोस्तों दोनों में अंतर याद रखना है, नहीं तो भारी गड़बड़ी हो जाएगी, आप ऑप्शन गलत आंसर लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर घर का तापमान कितना होगा। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, तो के बराबर हमने क्या फॉर्मूला लगाया दोस्तों, केल्विन बराबर C प्लस 273। तो दोस्तों केल्विन में बदलना है हमको किसको, डिग्री सेंटीग्रेड को। तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में 78 दिया गया है, तो केल्विन में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 78 प्लस 273, दोनों को ऐड करने पर दोस्तों क्या जाएगा हमारा 351 केल्विन। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 351 केल्विन, ऑप्शन डी जो दिया गया है, तो मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, उससे तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य ताप में माना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों उसको हम फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करते हैं, तो दोस्तों 37 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करेंगे तो दोस्तों हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों जो हमारा C/5 बराबर F-32/9। दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो दोस्तों इसको किस प्रकार से लगाएंगे, 37/5 बराबर F-32/9। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसमें F बराबर आपको मिल जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपका जो सामान्य टेम्परेचर कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी दोस्तों इसमें आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको ये दोनों याद रखने हैं, फ़ारेनहाइट में भी आपको याद रखना है दोस्तों सामान्य टेम्परेचर, और दोस्तों सेंटीग्रेड में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप डायरेक्ट याद कर लें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों अगर इससे ज़्यादा अगर होता है हमारा शरीर का टेम्परेचर तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, बुखार या ज्वर उसको हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है। इसमें कुछ संबंध दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि इनके बीच में क्या संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब जो हमारा सेल्सियस तापमान रहेगा उसमें अगर 273 जोड़ दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, केल्विन में प्राप्त हो जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दोस्तों अगर 0 में अगर हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 273 केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर में हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0 सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो सेंटीग्रेड था उसमें हमने क्या किया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के हम इसको केल्विन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों किसका आता है, 273 केल्विन आ जाता है। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों आप ऑप्शन में तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी का जो संबंध है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग बराबर होता है। दोस्तों ये अभी भी अब मैंने आपको सॉल्व कराया था, फिर भी आपको मैं एक बार दोबारा से सॉल्व करवा देता हूँ। दोस्तों हमारा जब भी सेल्सियस में अगर कोई दिया गया हो तो उसको C/5 F-32/9, इससे दोस्तों क्या करेंगे, इसे हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे। दोस्तों मान लीजिए इसको 37 हमें दिया गया है बटे 5 बराबर में F-32/9। अगर दोस्तों को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा हमारा, F बराबर 37/5 इंटू 9 प्लस 32। और दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ता है, जो हमारा दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों आपको ये 37 डिग्री का तो डायरेक्ट याद रखना है, जिससे कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब आपको 37 डिग्री जब भी देखने को मिले तो आपको 98.6 डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों। ये हमारा शरीर का सामान्य तापमान भी होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। और इसको दोस्तों दोबारा किस प्रकार से पूछा गया है कि 37 डिग्री तापमान किसके बराबर होता है। दोस्तों ये RRB NTPC के क्वेश्चन में पूछा गया है 2022 के शिफ्ट 1 में। तो दोस्तों किसी प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है वो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपको ये वैल्यूज तो डायरेक्ट याद रखनी है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9, लगभग रिक्त स्थान केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में केल्विन पैमाने पर जल का घनत्व कितना अधिक होता है, सबसे अधिक आप कितने केल्विन पर होता है, वो हमें बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन हमारा जो सी हमारा दिखाया गया है, ऑप्शन सी 277। तो दोस्तों 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। RRB NTPC 2022 में इसको पूछा गया है, और इसके अलावा भी दोस्तों इस क्वेश्चन को कई बार अलग अलग एग्जामों में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था दोस्तों हमारी होती है द्रव की। दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो दिखाया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो दोस्तों क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है, कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव को। तो दोस्तों क्रायोजेनिक क्या है दोस्तों, ये एक दोस्तों जो लो टेम्परेचर होती है अपनी, तो दोस्तों लो टेम्परेचर फिजिक्स की ये एक ब्रांच होती है क्रायोजेनिक। तो दोस्तों इसमें क्या है, लो टेम्परेचर की अगर है तो हम किसको दिखाएंगे, इसमें कम तापमान को दिखाएंगे दोस्तों। क्रायोजेनिक में दोस्तों क्या दर्शाया जाता है, कम तापमान दर्शाया जाता है। क्रायोजेनिक क्या है ये आपको बताना है। तो मान लीजिए अगर अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है दोस्तों, तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है क्रायोजेनिक किससे संबंधित है। तो दोस्तों क्रायोजेनिक हमारी लो टेम्परेचर फिजिक्स से संबंधित है। हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे दोस्तों इसको, निम्न तापिकी भौतिकी से संबंधित है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, कम तापमान या लो टेम्परेचर फिजिक्स की ब्रांच से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 39 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों जो ऑप्शन जो डी दिया गया है हमें, उस तापमान पर हमारा पानी का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। दोस्तों ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, ये अब केल्विन में पूछा है इसने। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन जो हमें सी दिया गया है 277 केल्विन पर दोस्तों, तो क्या होगा, जल का घनत्व अधिकतम होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट किस में दिया हो वो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, किस में दिया गया है और कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो दोस्तों केल्विन पैमाने का जो होता है हमारा कक्षीय मान, तो दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे जो साइंटिफिक वर्क होते हैं उनके लिए दोस्तों हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम दोस्तों उसका मानते हैं कमरे का टेम्परेचर। या दोस्तों हम फ़ारेनहाइट में इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 98.4 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे इसको, 273 केल्विन। तो दोस्तों जो हमारा केल्विन पैमाने का जो कक्षीय मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 273 केल्विन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी में 273 केल्विन दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेंटीग्रेड जो तापमान को माप की यूनिट है निम्नलिखित में से पर मापित है। दोस्तों ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है जीन पियर क्रिस्टिन, ऑप्शन सी है मार्टन स्ट्रोमर, ऑप्शन डी है एंडर्स सेल्सियस। दोस्तों जो ऑप्शन डी जो हमारा है एंडर्स सेल्सियस, वो दोस्तों सेंटीग्रेड का है जो कि तापमापन की यूनिट है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी एंडर्स सेल्सियस, उसी के नाम पर दोस्तों इसको इस यूनिट का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाई देगा। तो दोस्तों एक समान पठन दर्शाएगा, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हमारा
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो दोस्तों हमें संबंध था वो क्या था, C/5 बराबर F-32/9। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर अपन क्या बोल देंगे, ये जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस दोस्तों एक समान पठन दिखाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम फ़ारेनहाइट को भी क्या मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेल्सियस में ही मान लेते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा हमारा C हम मान लेते हैं अगर, तो दोस्तों एक समान पठन हमारा दर्शाएगा। अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, इन दोनों को क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9C बराबर में, और F की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों, C लिख देंगे, तो ये हमारा 5C हो जाएगा, क्योंकि हमने F बराबर C किया है, क्योंकि हमें एक समान पठन, एक समान जो है इसकी रीडिंग दिखानी है दोस्तों। 5C माइनस 5 को 32 से गुणा करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा 160। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 5 करेंगे 9 में से, तो कितना हो जाएगा हमारा 4C बराबर माइनस के 160, और 4 से दोस्तों इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 40 के बच जाएगा। दोस्तों C बराबर हमारा क्या बच जाएगा, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस हमें किस में दिखाया गया है, ऑप्शन सी में दिखाया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी ही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या दिखाएगा दोस्तों, एक समान हमारा रीडिंग दिखाएगा या पठन दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा एक तापमान का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी सेल्सियस, ऑप्शन डी केल्विन। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तीनों दोस्तों क्या हैं, तापमान के मात्रक हैं। जबकि दोस्तों जो पास्कल है, पास्कल दोस्तों किसका मात्रक है दोस्तों, दाब का मात्रक है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस तापमान पर पानी, तरल, ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या है, पानी, तरल और ठोस दोनों परिस्थितियों में विद्यमान हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर हमारा 273.15 डिग्री केल्विन पर हमारा पानी का हिमांक होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, बर्फ का गलनांक बिंदु है। दोस्तों बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है 273 डिग्री केल्विन, इसको नोट कर लीजिए आप दोस्तों। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 के 2022 में इसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 273 घटाना है, 273 जोड़ना है, 273 से विभाजित करना है, 273 से गुणा करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में देंगे दोस्तों अगर आपने पूरी क्लास ली होगी अच्छे से तो दोस्तों इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों को, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको दोस्तों समय समय पर हमारी चैनल से जानकारी एग्जाम संबंधित मिलती रहे। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन करें और आप वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए या आप नोट्स बनाने के लिए इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमने आपको साइंस और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट अगर इस पर प्रोवाइड करवाए हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियोस और कंटेंट अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ की भी अगर ज़रूरत है, जिस प्रकार से कोई गाइडेंस आपको चाहिए, कौन से टॉपिक्स एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, टाइम हमारे पास कम है, हमें बस दोस्तों कौन कौन से टॉपिक जल्दी कवर करने चाहिए, इस प्रकार के दोस्तों किसी भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे से टेलीग्राम पर डायरेक्ट प्राइवेट मैसेज पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 24 आवर्स स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध रहता हूं। तो दोस्तों आप बिना किसी झिझक के आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं एग्जाम से संबंधित।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स है उनकी तैयारियां आपकी बहुत अच्छी चल रही है और हम आपको बीच बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको लेकर आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।